बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं शालिनी कपूर तिवारी प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हूं और प्रयागराज में भी अतीक के दफ्तर पर इस वक्त मैं खड़ी हूं। ये देखिए, जब इस बिल्डिंग को तोड़ा गया था, अतीक के दफ्तर को तोड़ा गया था, तो ये जो खबर थी, तस्वीरें थी, उस वक्त तो आपने न्यूज 18 इंडिया के ऊपर देखी थी, पर बहुत सी ऐसी चीज, बहुत से ऐसे राज अब भी इस दफ्तर के अंदर दबे हैं, जो आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अतीक और उसके गुर्गों ने बैठ करके इसी दफ्तर में पूरी प्लानिंग रची थी, किस तरह से यहाँ खुद शाइस्ता परवीन आई थी। ये देखिए, यहाँ एक पोस्टर पड़ा हुआ है, ये वही जगह है और दफ्तर का वो मेन हॉल है जहां पर बैठकर तमाम साजिशों को अंजाम दिया गया था। शाइस्ता परवीन यहां पर पहुंची थी। इसके अलावा अतीक के जो गुर्गे थे, इसी हॉल में बैठकर, जहां अभी मैं खड़ी हूं, इन तमाम योजनाओं को अंजाम उनकी तरफ से दिया गया था। ये आप देखिए, जब पुलिसिया तफ्तीश हुई तो इसी अलमारी से बहुत से ऐसे कागज निकले हैं जो अभी इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड ही नहीं बल्कि बाकी अतीक का जो पूरा साम्राज्य था उससे जुड़े हुए दस्तावेज यहाँ मौजूद थे। पुलिस उन सबको यहाँ से लेकर के गई है, लेकिन यहाँ इस दफ्तर के अंदर बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। बरेली जेल के अंदर तो रची गई थी, वहां पर अतीक का भाई था और वहां पर 3 घंटे जो मीटिंग चली उसकी हर जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन भागना कहाँ है, किधर को निकलना है, एस्केप का प्लान कौन होगा, मददगार कौन कौन होगा, ये सारी चीजें इसी हॉल में बैठकर शाइस्ता परवीन ने खुद रची थी। और देखिए, इस हॉल में अमूमन लोगों का आना जाना हुआ करता था और अब 40 लोगों के नाम का भी खुलासा हो रहा है। ये 40 गुर्गे अतीक के थे, लेकिन अतीक के लिए ये गुर्गे नहीं थे। अतीक के लिए ये 40 गुर्गे किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, क्योंकि यही वो 40 लोग थे जो अतीक के पूरे साम्राज्य को चला रहे थे। आपको मैं बताऊं कि इनमें अलग अलग कामों के एक्सपर्ट लोग थे जिनकी बाकायदा भर्तियां की गई थी। कोई रंगदारी का एक्सपर्ट था, कोई हत्या का काम करता था, कोई अपहरण का काम करता था, और ये 40 लोग मिलकर अतीक के इस बड़े साम्राज्य को खड़ा करने में मददगार थे। अब उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस दफ्तर के आगे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ एक मजार भी है जहाँ चादर चढ़ाई जाती थी। क्या थी उसकी वजह, वो आपको बताऊंगी। छत से कैसे अब भी अतीक के गुर्गे यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हम आगे आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अतीक का अभी तक का जो माया जाल रहा है उससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आप पहले देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है। अतीक की अकूत संपत्ति के पीछे इसके वो 40 गुर्गे हैं जिसके दम पर अतीक ने खौफ का साम्राज्य खड़ा किया। अतीक के ये 40 गुर्गे उसके एक इशारे पर उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार रहते थे। 40 गुर्गों वाला अतीक का ये गैंग अली बाबा 40 चोर की तर्ज पर काम करता था। अतीक ने इन्हीं 40 गुर्गों के दम पर जरायम का साम्राज्य खड़ा कर लिया। हालांकि अब योगी सरकार ने अतीक के इन 40 गुर्गों को एक एक कर मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। योगी सरकार से पहले यूपी के पूर्वांचल में अतीक की तूती बोलती थी। लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए अतीक ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपना गैंग चलाया, जिसकी वजह से पूर्वांचल में दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी डॉन अतीक को कभी किसी मामले में सजा नहीं मिली, नहीं वो किसी अपराध के लिए दोषी करार दिया गया, क्योंकि अतीक ने अपने गुनाहों के सबूत छिपाने या मिटाने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी कि अदालत में उसके खिलाफ एक सबूत और गवाह भी नहीं मिलता था। अतीक ने हर काम के लिए अलग अलग तरह के लोग रखे थे। अतीक ने अपने गैंग को कई टीमों में बांट दिया था और हर टीम के पास एक एक टास्क को पूरा करने का जिम्मा होता था। मसलन अतीक गैंग की टीम ए हत्या और अपहरण को अंजाम देती थी। टीम बी का काम धमकी देना और उगाही करना होता था। टीम डी का काम अतीक के खिलाफ सबूत मिटाना था, जबकि टीम वाइट का काम काले पैसों को सफेद करना था और टीम एल अतीक के लिए कानूनी मदद मुहैया कराती थी। अतीक का वकील खान हनीफ इसी तरह की टीम का हिस्सा था। यानी IS-227 सिर्फ गैंग भर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था जो संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देता था। अतीक गैंग में हर गुर्गे का काम तय था।
अपहरण, हत्या और रंगदारी का काम शूटर्स को दिए जाते थे, जबकि फंडिंग और फाइनेंस का काम आम कारोबारी जैसे दिखने वाले लोग किया करते थे। अतीक के गैंग में प्रोफेशनल किलर से लेकर प्रोफेशनल कारोबारी तक शामिल थे। अतीक गैंग पूर्वांचल का ऐसा गैंग बन चुका था जिसके जुर्म के सबूत अगर मिलते भी तो उन्हें मिटाने के लिए ताकतवर लोग पूरा दमखम झोंक देते थे। अतीक गैंग के 40 खास गुर्गों में कई सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं होते थे, बल्कि ये अतीक गैंग की टीम बी की तरह बाहर से सपोर्ट करते थे। इस तरह से अतीक के गुर्गे पुलिस की नजर से बचे हुए थे और पुलिस के रिकॉर्ड में इनका कोई जिक्र नहीं था। और यही अतीक की सबसे बड़ी ताकत भी थी, जिसके बूते उसने जनता के दिलों में अपना खौफ पैदा किया। राजनीति में उतरकर सत्ता के रसूख के दम पर अपना वर्चस्व भी बनाए रखा। अतीक गैंग में हर तरह के अपराध को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी भर्ती किए गए थे। मसलन गुर्गा नंबर 31 है जाबिर, जो अतीक के लिए उगाही का काम करता था। गुर्गा नंबर 32 जैद अतीक के लिए रंगदारी वसूलता था। गुर्गा नंबर 33 उबैद, रंगदारी मांगने का काम। गुर्गा नंबर 34 असाद कालिया, पैसे जुटाने का काम। गुर्गा नंबर 35 मोहम्मद अब्बास, गैंग का सदस्य। गुर्गा नंबर 36 अकबर, अतीक का बड़ा काम देखता था। गुर्गा नंबर 37 सफदर अली, हथियारों का मैनेजमेंट देखता था। गुर्गा नंबर 38 जुल्फिकार उर्फ तोता, शूटर था। गुर्गा नंबर 39 आबिद, अतीक के इशारे पर हत्याएं करता था। और गुर्गा नंबर 40 मोहम्मद नफीस, अतीक के लिए फंड जुटाता था। यानी इस गैंग में हत्यारों से लेकर रंगबाज, बमबाज और डॉक्टर से लेकर वकील तक शामिल थे, जो अतीक के एक इशारे पर अपना काम झट से कर गुजरते थे। अतीक अहमद के गैंग IS 227 में कुल 132 सदस्य मौजूदा समय में हैं, लेकिन जिन 40 गुर्गों की हम बात कर रहे हैं उनके नाम आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस गैंग में तमाम ऐसे भी चेहरे शामिल थे जो पार्ट टाइम क्रिमिनल थे, जबकि तमाम गुर्गों ने छोटी मोटी सियासत शुरू कर अपनी राहें अलग कर ली थीं। लेकिन जो गुर्गे योगी सरकार के आने तक इस गैंग में सक्रिय रहे, पुलिस अब चुन चुन कर उनके गुनाहों का हिसाब कर रही है। अतीक के गैंग में फिलहाल सबसे वांटेड चेहरा असद और गुड्डू मुस्लिम ही है, जिसकी तलाश में पुलिस दिन रात जुटी है। और उमेश पाल केस में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस मामले में अतीक के परिवार के किन किन सदस्यों पर दबिश जारी है।